प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा के अंतर्गत एक खिचड़ी कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से चालाक मित्र मंडली के गुण व अवगुण के बारे में बताना चाहता हूँ। और इस चालाक मित्र मंडली जो आपके भी इधर उधर बहुधा पाई जाती है, तो ऐसी चालाक मित्र मंडली से हमेशा बच के रहना चाहिए। और हमारी कविता के दो पंक्तियां हैं रहीम जी की। जो रहम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। इसका मतलब हुआ, रहीम जी ने कहा था कि रहीम जी ने प्रकृति के बारे में बताया। अच्छे लोगों की प्रकृति जो है कभी बदलती नहीं है, ये उनके आस पड़ोस में कुसंगति वाले मित्र हों। कुसंगति वाले मित्र अच्छी प्रकृति के लोगों पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ठीक उसी प्रकार चंदन का जो पेड़ होता है वो कभी जहरीला नहीं बनता है, जबकि उस पेड़ पर हमेशा जहरीले सांप लिपटे रहते हैं। तो बच्चों, हमारे आस पड़ोस में जो गलत लोग होते हैं उनकी प्रकृति को आपको पहचानना है, और उनकी प्रकृति आपको कभी भी कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे खरबूजा को काटना हो, चाकू से काटिए तो खरबूजा कटेगा, और अगर चाकू पे खरबूजा गिर जाए तो खरबूजे को ही कटना है। तो ये चालाक मित्र हमेशा अपने ऐसे मित्र जो सच्चे होते हैं उनका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इन मित्रों से हमेशा बच के रहना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, सच्ची कहानी है, वो किसी से भी संबंधित हो सकती है। देखिए, जो अच्छी प्रकृति के लोग हैं, जब वो स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, उनकी प्रकृति तभी से मालूम पड़ जाती है। जिस तरह कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं कि पूत कैसा है। ठीक उसी प्रकार छोटे बच्चे जो सच्चे मन के होते हैं, आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए 6 क्लास में, आपका स्कूल जो है गांव से 3 किलोमीटर दूर है, आप वहां पढ़ने जाते हैं, तो आपके जो मित्र अच्छी प्रकृति के नहीं है वो भी पढ़ने जाते हैं। सच्ची कहानी ये है कि एक बार एक विद्यालय में नए शिक्षक की नियुक्ति हुई, तो वो अपने छोटे से शहर से उस स्कूल को प्रथम दिन जब आया, तो उस नाले के पास बाई दी वो शिक्षक खड़ा हुआ था। उसने जाते हुए बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम कहाँ पढ़ते हो? तो उन्होंने वही स्कूल बताया जिस स्कूल में उन शिक्षक को जाना था। तो शिक्षक ने पूछा, ये नाले में तो कितना पानी गहरा है? तो सभी लड़के 11-12 लड़के थे, मान लीजिए 12 लड़के थे, 11 लड़कों ने एक धुन में ये बताया कि सर आप बाईं तरफ से जाइए, जबकि बाईं तरफ से गड्ढा था और दाईं तरफ से सारे बच्चे निकलते थे। उन गुरुजी को आगे कर दिया और वो गुरुजी बाईं तरफ गए और आगे गड्ढे में गिर गए। सारे वो 11 लड़के मुड़ करके दाईं तरफ से निकल गए। लेकिन वो एक लड़का जो सच्चा था, उसने बोला कि सर आप इधर से मत जाइए क्योंकि इधर से गड्ढा है। लेकिन उन 11 झूठ बोलने वालों की बात उन्होंने मानी और वो गड्ढे में गिर गए। अब इसका भुक्तभोगी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने भविष्य में बहुत ही कामयाबी हासिल करी, बहुत ही अपने कम साधनों से पढ़ाई करने वाला वह छात्र अपने जीवन में अपने परिवार को आगे बढ़ाने में समर्थ रहा। उसमें वो कोई हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई बात नहीं, एक सच्ची कहानी है। और वो गुरु जी जो थे नाले में गिर गए, और इसी बीच उसी जो सच्चा विद्यार्थी था, जो बढ़ के नौकरी करके आगे बढ़ा, और अपने लगभग 60 साल की उम्र में अथवा उसके पहले या बाद में उसके 4-5 मित्र थे, वो उनके साथ घूमने जाता था या खेलने जाता था। वहां पे वो 4-5 मित्र थे जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। उनकी कहानी गलत तरीके से पैसे की कमाने की हो सकती है, पैसा उनके पास हो सकता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए वो ऐसे रास्ते चुनते थे। और उनकी दोस्ती भी हो सकती है, 4-5 मित्रों की दोस्ती हो सकती है, और वो मित्र हमेशा
उस सच्चे साथी को उसके व्यक्तित्व पर हमला करते थे। मैं कहना चाहूँगा कि मित्र के व्यक्तित्व पर हमला नहीं होना चाहिए। अगर आप मित्र हैं तो अपने मित्र पर कभी उसके ऐसा हमला मत कीजिए जो उसकी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुँचाए, उसके व्यक्तिगत लेवल को थोड़ा नुकसान पहुँचाए। ऐसे आप मित्र कभी मत बनिए। और जो मित्र कुमित्र होते हैं, वो मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है, उनके साथ अच्छे मित्रों की संख्या कम होती है। तो मित्र सच्ची बात को झूठा साबित कर देते हैं और झूठी बात को सच्चा साबित कर देते हैं और अपने उन मित्रों पर हमला करते हैं जो अच्छे चरित्रवान हैं। झूठे मित्र को हमसे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आपका मित्र झूठा है तो आप समझिए कि वो आपको धोखा अवश्य देगा और धोखा देने के क्रम में वो पीछे हमेशा वार करेगा, आपके व्यक्तित्व को कमजोर करेगा और अगर आपके सामने आया तो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। ऐसे मित्र से हमेशा दूर रहना चाहिए और ये मित्र हमेशा धोखा देते हैं। और इसी के साथ साथ आप किसी की कही हुई बात को अवश्य ना माने, लेकिन आपको आंखों देखी कान की सुनी बात पर आपको अवश्य विश्वास करना चाहिए। जब आप सुन लें कि आपका एक मित्र आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या आपके व्यक्ति को गंदा करने की कोशिश कर रहा है, धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता चल गया, आपने अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, फिर उसके वो 4 झूठे मित्र अपने उस मित्र की जिसने आपको धोखा देने की कोशिश की उसका साथ देंगे और उसकी झूठी बात को एक 7वें व्यक्ति के सामने, यानी आप ना और अपने मित्र के अलावा आपके जो मित्र हैं उनके अलावा और 2-4 लोग हैं उनसे ये कहने की कोशिश करेंगे, आपकी सच्ची बात को झूठा साबित कर देंगे और अपनी झूठी बात को सच्चा साबित कर देंगे। तो ऐसे मित्रों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। और हमारी एक और लाइन है, ज्ञानी है तो ज्ञान का उजाला होना चाहिए। अगर आपके मित्र ज्ञानी हैं तो उनके ज्ञान से उजाला होना चाहिए। जो मित्र ज्ञानी बनते हैं लेकिन ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी नहीं है तो वो कभी उनके जीवन में ज्ञान का उजाला नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने उन्हें 20-22 साल पढ़ने के लिए दिए। उसमें घर वाले उनको केवल पढ़ाने का प्रयास करते थे, उन्हें पैसा देते थे और पढ़ाते थे, स्वयं पढ़ाते थे, पढ़ाने की व्यवस्था करते थे। जब वो तब नहीं पढ़ पाए तो वो नेचुरली अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, अच्छा व्यापार नहीं चला सकते। ये ऐसे मित्र हमेशा अपना व्यापार चलाने के लिए और पैसा पैदा करने के लिए ऐसे रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते पर ना आप कभी चले हैं ना कभी आप चलेंगे। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए और हर किसी के व्यक्तित्व का निखार दिखना चाहिए। अगर आपके मित्र वास्तव में सच्चे हैं तो उनके व्यक्तित्व का निखार अवश्य दिखेगा। जिस तरह आपने सच्ची तरह से पढ़ाई करके और अपने व्यक्तित्व का निखार करके और आपने अपनी जो जगह बनाई उससे उन्हें चिढ़न होती है, ऐसे बच्चे, ऐसे मित्र आपके व्यक्तित्व से चिढ़ते हैं और आपको हमेशा धोखा ही पहुंचाएंगे। और ये मित्र समूह बनाकर किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके मित्र अच्छे हैं तो वो आपको समूह में रहकर आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपके व्यक्तित्व और चरित्र और आपका स्वयं का कोई नुकसान नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बच कर के रहना चाहिए, क्योंकि समूह बनाकर ऐसे व्यक्ति आपके दूसरे अच्छे मित्रों से आपकी सच्ची बात को झूठी साबित कर देंगे और वो आपके लिए हमेशा दुखदाई होंगे। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला एक लाइन है, समय मिले तो अपने ज़मीर को पढ़ना चाहिए। यदि आप स्वयं यदि अच्छे हैं तो आप अपने ज़मीर को पढ़ें और ज़मीर को आप पढ़ेंगे तो 100% मैं एक आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हमारे शरीर में एक हमारा ब्रेन होता है, एक हमारा दिल होता है। दिल जो है हमेशा लालच काम करता है। लालच में पड़ने के बाद आदमी को दुख होता है और शाम को जब आप सोते हैं 9-10 बजे तो ये ब्रेन आपसे पूछता है आपने ये गलती कैसे करी। तो ब्रेन जो है दिल की और आपके शरीर की बहुत ही
कहना चाहिए आपको ऐसे दुख पहुंचाता है, ऐसे सेंटेंस बोलता है ब्रेन कि आपको रात भर नींद नहीं आती। इसलिए ब्रेन को एक जज की जगह दी गई है, और लालची हृदय जो हमेशा जज से पिटाई खाता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति जो आपके मित्र हैं, उनका ज़मीर जो है अच्छा नहीं है, वो हमेशा उनका ब्रेन उनके लिए डांटता है कि तुमने ये गलत काम किए। और ऐसे गलत काम करने वाले व्यक्ति चाहेंगे कि आप भी गलत कामों में उनका साथ दें। अगर आप गलत कामों में साथ देंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, क्योंकि ब्रेन कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता है, ब्रेन एक जज का काम करता है। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा, बड़ी अच्छी एक दो लाइनें हैं। झूठे को झूठा मिले हाँ जी होए, और झूठे को सच्चा मिले तुरंत लड़ाई होए। मतलब दो झूठे मित्र मिल जाएं तो दोनों मित्र एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएंगे, और अगर एक सच्चे मित्र को झूठा मिल जाए तो सच्चा मित्र झूठे की हमेशा काट करेगा। तो ऐसा समझिए, जो आपकी सही बात को झूठा मित्र सच नहीं मानता है, तो ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और ये झूठे मित्र आपको ही झूठा साबित कर देंगे, क्योंकि झूठे मित्र झूठा बोलकर अपने झूठे मित्र की झूठी सहायता करके ये ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप के माध्यम से ये पैसा आज पैदा करने के रास्ते निकालते हैं। अगर आप अच्छे सच्चे व्यक्ति हैं तो आप गलत रास्ते से पैसा नहीं कमा सकते। आपका ब्रेन, आपका ज़मीर गवाही नहीं देगा कि गलत रास्ते से पैसा कमाएं। अंत में मैं इन छोटे छोटे बच्चों आपको सलाह देता हूँ, आपके विद्यालय में ऐसे छात्र आपको मिलेंगे, आपकी कोचिंग में ऐसे छात्र आपको मिलेंगे, खेल के मैदान में ऐसे छात्र आपको मिलेंगे। एक मैं मुझे ध्यान आ गई एक बात, मैं कक्षा 10 में जब पढ़ता था तो मैंने अपने विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि की सबकी अलग अलग कॉपियां बना ली थी। एक हमारा ऐसा ही मित्र, झूठा मित्र, जिसका नाम राम किशोर था, उसने हमारी वो सारी कॉपी चुरा ली। एक दिन हम जा रहे थे तो वहाँ पे वो खड़े होकर के कुछ ठेले पे कुछ खा रहा था, या तो अरे आओ आओ खाइए। और मैंने देखा कि मेरी तीनों कॉपियां उसके पास थी। तो आपके जीवन में ऐसे ही मित्र मिलेंगे जो आपकी मित्र होंगे और आपकी कापियां चुरा लेंगे परीक्षा से पूर्व, और आपका परीक्षा खराब होगी। लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उसका फायदा ये हुआ कि मेरी रिवीजन अच्छी हुई, क्योंकि मैंने दोबारा कापी बनाई। और वो हमारा मित्र जिसने हमारी कापियां चुराई थी, वो मित्र फेल हो गया। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, उसकी कोई नौकरी भी नहीं लगी। और मैं जो भी है, जैसी परिस्थितियां थी उसके हिसाब से अच्छे एक शिक्षक बना। और मैं अब कॉन्वेंट कोचिंग चलाता हूँ, जिसमें मैं गारंटी के साथ मैथमेटिक्स, साइंस और अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी के साथ साथ बच्चे के और विषय भी कमज़ोर हैं उसको भी पढ़ाता हूँ, और मैं बच्चे के भविष्य की पूरी परवाह करता हूँ। और हमारे पास हमारी कोचिंग में बच्चे पढ़ने के बाद कई बच्चे हमारे एक क्लास स्कूल में प्रथम आए, जिनसे मुझे खुद बहुत खुशी होती है और मेरे बच्चों को भी खुशी होती है। आप हमारी कॉन्वेंट कोचिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।